So welcome everyone again in this new video. So आज आज क्या है कि थोड़ा हिंदी में बात करते हैं, थोड़ा इंग्लिश का भी कुछ प्रैक्टिस छोड़ो। आज अपन बात करते हैं थोड़ा वेव ऑप्टिक्स के बारे में। तो बेसिकली न्यूमेरिकल्स एग्जाम की हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे कि इंटरव्यू से रिलेटेड वेव ऑप्टिक्स से कैसे क्वेश्चंस उठ सकते हैं। तो मैं पहले वेव ऑप्टिक्स का थोड़ा बेसिक से बात करते हैं, नॉलेज वगैरह का, एंड उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है। सो वेव ऑप्टिक्स की बात जब बात करते हैं तो सबसे पहले वेव ऑप्टिक्स में 1675 में एक थ्योरी आई थी, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। बेसिकली इसमें न्यूटन ने क्या बोला कि जो लाइट है, जो भी लाइट है उसमें जो पार्टिकल्स, लाइट क्या होता है, जो लाइट आ रही है वो टाइनी पार्टिकल्स की फॉर्म में आ रही है, टाइनी पार्टिकल्स। और जो टाइनी पार्टिकल्स है वो मासलेस है और इलास्टिक पार्टिकल्स है, मतलब वो किसी से भी वेरी इलास्टिक है। सो मतलब कि आप सोच रहे होंगे कि जैसे लाइट आ रही है तो वो अपने सिर पे टकरा के सिर क्यों नहीं फूट रहा, तो इसका ये रीजन यही है कि वो मासलेस पार्टिकल्स है। ये एक अजम्पशन है, सारा काम अजम्पशन बेस्ड चल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने माना और उन्होंने बोला कि जो लाइट है उसकी स्पीड जो है वो रेयर मीडियम में कम है एज कम्पेयर टू डेंसर मीडियम। मतलब कि अगर लेट्स सपोज ये कोई सरफेस है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, ये म्यू2 एंड म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1 है, तो अगर कोई लाइट यहाँ आएगी और इसमें जाएगी तो यहाँ इसकी स्पीड जो है वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू यहाँ जो स्पीड है। सो हो रहा क्या है, तो अब इसने एक्सप्लेन तो कर दिया कि बेंडिंग ऑफ लाइट का, कि जब लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। इसने एक्सप्लेन ऐसे किया कि यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स है क्योंकि डेंसर है, तो ये पार्टिकल्स क्या है, इसको ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब इसको ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये थोड़ा बेंड हो जाएगी। तो इसने ये तो एक्सप्लेन कर दिया, इसने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों एक्सप्लेन कर दिए थे, बट ये इंटरफेरेंस वगैरह एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी थ्योरी। तो इसके लिए बाद में आया हाइगेंस प्रिंसिपल, आपने नाम सुना होगा। हाइगेंस प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी सोर्स है, जस्ट अ सेकंड, ओके। सो कोई भी जो सोर्स है, लेट्स सपोज एक सोर्स है, तो इससे क्या है कि जो लाइट है वो वेवलेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। एक मिनट इसको रिलीज करता हूँ। ये हाइगेंस, ये पहले न्यूटन ने एंड 1678 के आसपास आया था हाइगेंस, ठीक है। इसने बोला कि लेट्स सपोज कोई पॉइंट सोर्स है, इससे जो लाइट है वो वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रेवल करती है। दैट मीन्स अगर इस वेव फ्रंट में मैं कोई भी पॉइंट लूं, वो सोर्स होगा सेकेंडरी डिस्टरबेंस का, मतलब यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी, मतलब लाइट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो अगर मैं इस पॉइंट से कोई भी, लेट्स सपोज v वेलोसिटी है इसकी लाइट की, एंड t टाइम बाद इसमें मैं आर्क काटूं अगर सभी पॉइंट से, तो उनकी कॉमन टेंजेंट मुझे एक नया वेव फ्रंट देगी। तो ये फर्स्ट सेकंड, लेट्स सपोज फर्स्ट वेव फ्रंट, ये सेकंड वेव फ्रंट। तो लाइट जो वेव फ्रंट के फॉर्म में चलती है, ये हाइगेन ने बोला, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला कि जो लाइट है वो एक मैकेनिकल वेव है, ठीक है, मैकेनिकल वेव है। तो सबने बोला कि भाई मैकेनिकल वेव है, तो ये बताओ कि फिर मीडियम का है, ये मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। तो मीडियम का यूनिवर्स में, तो उन्होंने बोला कि यूनिवर्स में एक मीडियम है जिसका नाम है ईथर। एक मीडियम कंसीडर किया जिसका नाम है ईथर, और ये ईथर थ्योरी के नाम से बहुत फेमस है। तो उन्होंने बोला कि पूरे यूनिवर्स में एक मीडियम है जिसका नाम है ईथर, और ये जो ईथर है इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है और डेंसिटी बहुत लो है। इसकी वजह से यहाँ लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड भी क्या होती है, ई बाय रो। तो ई क्या है, बहुत कम है। सो ई क्या है, बहुत ज्यादा है, एंड रो क्या है, बहुत कम है। तो इससे वेलोसिटी ऑफ लाइट बहुत ही ज्यादा है। तो ये हाइगेन ने बोला, ठीक है। बट इन्होंने भी रिफ्लेक्शन प्रूव किए, पोलराइजेशन वगैरह ये प्रूफ नहीं कर पाए थे, तो ये थ्योरी फेल हो गई। और फिर बाद में आया 1801 में आया YDAC, 1801 में YDAC एक्सपेरिमेंट हुआ, यंग ने एक्सपेरिमेंट किया, जहां उन्होंने इंटरफेरेंस वगैरह को प्रूव करके ये बता दिया कि लाइट भी वेव नेचर शो करती है, ठीक है। तो ये थ्योरी थी वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड। अब बात करते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड।
जो इंटरव्यू में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेनली पूछे जाते हैं हाइगन प्रिंसिपल क्या था। तो हाइगन प्रिंसिपल ये है कि लाइट जो है वेव फ्रंट के फॉर्म में चलती है और हर एक पॉइंट उस वेव फ्रंट पे सेकेंडरी वेवलेट की तरह वर्क करता है, मतलब सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि ठीक है भाई, वेव फ्रंट में चल रही है तो लाइट कौन सी वेव मानी थी इसने, तो कि मैकेनिकल वेव। तो क्वेश्चन पूछता है भाई मैकेनिकल वेव मानी थी, मीडियम कहाँ से आया, तब तो क्योंकि मैकेनिकल वेव तो मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो इसका सीधा सा आंसर है कि ईथर थ्योरी, कि ईथर एक मीडियम माना गया था। बाद में क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई भी पॉइंट सोर्स है उससे किस शेप का वेव फ्रंट प्रोड्यूस होता है। तो जो पॉइंट सोर्स है उससे कैसा वेव फ्रंट होता है, उससे स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। अच्छा ठीक है, मान लो तुम्हारे पास कोई पॉइंट सोर्स नहीं है, कोई लीनियर सोर्स है, उससे कैसा वेव फ्रंट होगा, तो उससे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है। ठीक है, एंड और कोई वेव फ्रंट अभी मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसे क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, ये हाइगन प्रिंसिपल से बनते हैं। और वाईडीएसी से क्या क्वेश्चन बनता है, वाईडीएसी से ऐसे बोलता है कि अगर स्लिट्स ऐसे हो तो इससे फ्रिंज का जो पैटर्न है वो कैसा बनेगा, कैसी फ्रिंज बनेगी, लीनियर बनेगी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बनेगी, कब सर्कुलर फ्रिंजेस बनती है, कब हाइपरबोलिक बनती है। तो जब सोर्स ऐसे रखा हो, ऐसे कोई रोड फॉर्म में सोर्स हो, ये स्लिट्स है, तो यहाँ पर जो फ्रिंज बनती है वो सर्कुलर बनती है। एंड अगर सोर्स मेरा जो है अगर सोर्स मेरा ऐसे पॉइंट सोर्स है, जैसे यहाँ पर पॉइंट सोर्स रख दी दो मैंने, तो इनसे जो फ्रिंजें बनेगी वो मेरी हाइपरबोलिक बनेगी, ऐसे फ्रिंजें बनेगी। सो ये कुछ क्वेश्चंस है जो वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं। वैसे तो वेव ऑप्टिक्स से बहुत से बने हैं, अभी मेरे जितने दिमाग आया मैंने आपको बता दिया। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। एंड ऑल्सो आप और सजेशन दे सकते हो कि भाई हाँ इस वीडियो बनानी चाहिए, इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाहिए, आप सारे कमेंट्स कर सकते हो। सो अगर आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो देखी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टिल देन गुड बाय।